कांग्रेस कह रही कि नेहरू और मोदी जी की कोई तुलना नहीं हो सकती। नेहरू ने इस देश को बनाया है, मोदी जी इस देश को बर्बादी के कगार पे लेके जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, जो उन्होंने रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू का तोड़ा है, नेहरू जी का। और रही बात तुलना की, देखिए मोदी जी की और आपका जवाहरलाल नेहरू जी की तुलना कभी हो ही नहीं सकती। उसका रीज़न क्या है? जो काम उन्होंने बिगाड़े थे नेहरू जी ने, वो उन्हें सुधारने का काम कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, धारा 370 किसने लगाई? जवाहरलाल नेहरू ने। और देश के टुकड़े किसने करे? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये जितने भी कुकर्म हुए हैं उस दौर में, अभी तो उन्हें सुधारने का काम कर रहे हैं। अभी तो उन्हें सुधारने का काम किया जा रहा है। अभी तो आप देखना, क्योंकि जो एक कह रहे ना तुलना तो कभी हो ही नहीं सकती। नेहरू जी की और मोदी जी की तो तुलना कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि हमेशा जो गांधी खानदान की जो नियत रही है, वो देश को तोड़ने की, बांटने की रही है। और नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए कंपेयर तो कभी हो ही नहीं सकती। और रही बात काम की, तो आप देखो, देश छोड़ो, बाहर में जो है नरेंद्र मोदी जी की वजह से हर जगह पर हमारे भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हर मामले में बढ़ा है। आप ये देखिए, कूटनीतिक दृष्टि से आप देखेंगे तो दुनिया में इस समय हाहाकार मची हुई है, हाहाकार मची हुई है। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री, मुझे अपने प्रधानमंत्री पे पूरा गर्व है। पूरा दुनिया रो रही है, लेकिन मेरे देश का आम नागरिक, छोटे से लेके बड़े तक, हर आदमी खुशहाल है, हर आदमी पेट भर के 2 रोटी खा रहा है। इन्हें ये हजम नहीं हो रही कांग्रेसियों को। तो ये समझने की ज़रूरत है। और देश की जनता पूरी तरीके से देख रही है, समझ रही है। क्योंकि चाहे कोई भी परेशानी हो, पूरा देश जो है एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। और अभी तो मोदी है, और अभी तो बाबा को आने दो, योगी जी को आने दो, और फिर देखना क्या से क्या बदल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो ग्लोबल संकट है उसमें मोदी जी ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक से चला नहीं पा रहे हैं मोदी जी। देखिए, ग्लोबल संकट जो है, मुझे एक बात बताओ, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो अपना एजेंडा बता दे, कैसे ग्लोबल पोजीशन को जो है ठीक करा जाएगा, कैसे बताए तो सही। मुंह चलाने से, चबड़ चबड़ करने से जो है काम नहीं होता है, बात नहीं बनती है। उन्हें मोदी जी के राज में देश में शांति बनी हुई है, हर आदमी खुशहाल है, हर आदमी जो है पूरी तरीके से सुख समृद्धि के साथ जी रहा है। ये इन कांग्रेसियों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि इस देश का आम नागरिक जो है इतने बड़े संकट में भी देश में एक आरामदायक जिंदगी क्यों जी रहे हैं, ये इनसे हजम नहीं हो रहा है। और रही बात, बताए ना, किसने मना किया? सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सब कुछ किया गया। बताए, अपना एजेंडा दे राहुल गांधी कि मोदी जी, हमें अपने देश को सुरक्षित और करने के लिए ऐसे नहीं, ऐसे काम करना चाहिए। देखिए, मोदी जी ने, आज हम जो है आराम की, चैन की नींद सोते हैं। हमें ये चिंता नहीं है हमारे यहाँ तेल कहाँ से आएगा, गैस कहाँ से आएगी। ये हमारा जो नरेंद्र मोदी जी वो इंतजाम कर रहे हैं वो। तो यही तो शांति है हमारे देश में। हमारे देश में कौन सा भुखमरी आ रही है? बाहर देखो, ये हमेशा पाकिस्तान से तुलना करते थे, अरे और देशों को देखो, वहाँ कितनी हाहाकार मची है। मेरे देश में शांति है तो वो मेरे नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। मेरा राजा जो है, देश का राजा जो है, उस पर गर्व है 150 करोड़ लोगों को इस देश के, जिन्होंने चुन करके बनाया है। क्योंकि उन्हें पूर्ण तरीके से विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है। तो जैसे अभी विपक्ष कह रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी का भी मुद्दा है, रोजगार नहीं है, जो जिस वादे पे आई भाजपा वो पूरा नहीं किए। तो महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भाई सब, महंगाई कौन सी महंगाई? कहाँ है महंगाई? मुझे ये तो बताओ। महंगाई है तो कपड़े फाड़ करके बैठे ना अपना राहुल गांधी, क्यों नहीं बैठता है आकर के? नहीं, उन्हें सिर्फ टीवी पे अपने कॉन्फ्रेंस रूम में, एसी रूम में बैठ के महंगाई है जी, महंगाई है। अरे जनता जिता रही है, जनता चुन रही है, बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है, नरेंद्र मोदी जी को चुन रही है। वो जनता देख रही है ना सारी चीज़ों को।
मुझे पता है कि हमारे देश का मुखिया जो है नरेंद्र मोदी जी जो बैठे हुए हैं वो हमारे सबके ऊपर हाथ रख रखा है। उन्हें जब तक नरेंद्र मोदी ऊपर केंद्र में बैठे हुए हैं तब तक कोई समस्या नहीं है। ग्लोबल में चाहे कुछ भी उठापटक होती रहे, लेकिन मेरे देश का नागरिक तब तक सुरक्षित बैठा है जब तक मुखिया जो है नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। मतलब देश ठीक से चला रहे हैं। बढ़िया फर्स्ट क्लास से चला रहे हैं। पूरे 150 करोड़ की आबादी लगभग हो गई है हमारे देश की। देश का युवा, देश का हर व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है और सारे जो सब मिलकर के जो है नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार बधाई देता हूं।